जय माता दी। माँ कालरात्रि आप सभी की रक्षा करें, आप सभी का कल्याण करें। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का रूप भले ही भयंकर लगता हो, लेकिन वे अपने भक्तों की हर विपत्ति हरती हैं। और माँ कालरात्रि ही वो शक्ति हैं जो अंधकार को चीर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की विशेष पूजा विधि, उनके मंत्र, कुछ उपाय के बारे में, कुछ सावधानियों के बारे में और जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार सप्तमी तिथि 28 सितंबर दिन रविवार को दोपहर 2:28 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:31 पर होगा। तिथि तो रविवार से ही लग रही है, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी तिथि 29 सितंबर सोमवार को रहेगी। इसलिए 29 सितंबर को सोमवार के दिन ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। इस दिन भद्रा भी लग रही है। आपको बताएंगे भद्रा काल के और भद्रावास के समय के बारे में भी। 29 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:25 तक कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। राहु काल के समय आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित लोहे आदि का दान दे सकते हैं। कोई भी नया काम राहु काल के समय प्रारंभ ना करें। माँ कालरात्रि की पूजा निशिता काल मुहूर्त में भी की जाती है, जो कि आज रात 11:47 से देर रात 12:36 तक रहेगा। शाम की पूजा आप शाम 6:09 से 7:22 के बीच में कर सकते हैं। और भद्रा 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:31 से लेकर अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगी। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा। इसलिए पूजा पाठ आप इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके कोई नया काम यदि आप करना चाहते हैं, किसी शुभ काम की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं, तो क्योंकि आज भद्रा है तो भद्रा काल के समय ये काम करने से बचे तो ज़्यादा सही रहेगा। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और आज के दिन माँ को लाल रंग की सामग्री जैसे लाल पुष्प और लाल रंग के भोग जैसे अनार का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और शहद का भोग भी माता रानी को अर्पित किया जाता है। आज हम सभी माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं और जीवन का अंतिम सत्य केवल काल यानी मृत्यु ही है। माँ का यह स्वरूप हमें काल के सत्य का साक्षात्कार कराता है। माँ का यह दिव्य रूप नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, दानव, पिशाच आदि का क्षय कर देता है। हर व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत होता है, लेकिन माँ कालरात्रि की उपासना भक्त को निर्भीक और निडर बनाती है। कई बार ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण भक्तों को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि मृत्यु बाधा भी आ सकती है। किंतु माँ कालरात्रि अग्नि, जल, शत्रु और जानवर आदि के भय से भी अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है। भयानक स्वरूप रखने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। घने अंधकार की तरह माँ के केश गहरे काले रंग के हैं। त्रिनेत्र, बिखरे हुए बाल और प्रचंड स्वरूप में माँ दिखाई देती हैं। माँ के गले में विद्युत जैसी छवि देने वाली सफेद माला दिखाई देती है। माँ के 4 हाथों में ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में, नीचे वाला अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में खड्ग और नीचे के हाथ में कांटा धारण करती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। माँ ने वस्त्र स्वरूप में लाल वस्त्र और बाघ के चर्म को धारण किया हुआ है। आज के दिन पूजा करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि माँ कालरात्रि के स्वरूप को देखते हुए आपके मन में किसी प्रकार का भय ना हो। किसी भय की भावना से आज आप पूजा ना करें। अगर आपके मन में कोई शंका रहती है, भय समाया होता है, तो ऐसी पूजा का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए ही आप पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करें, माँ को तिलक लगाएं। माँ को लाल फूल जैसे गुड़हल आदि के अलावा आज के दिन आप अपराजिता का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद विशेष मंत्रों का जाप करें। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र हैं
ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कणिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वाम पादोल्लह सलोल्लह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करें और आज श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है। इसके साथ ही सभी 13 अध्याय समाप्त हो जाते हैं और अगले दिन अष्टमी तिथि की पूजा में मूर्ति रहस्यम या देवी सुक्तम आदि का पाठ किया जाता है। कथा श्रवण आदि करने के बाद यदि कोई विशेष पाठ आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग में अनार, गुड़, शहद आदि का भोग लगाएं। पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं और मौसमी फल या फलों का जूस भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अग्यारी करना चाहते हो तो अग्यारी करें और गाय के जलते हुए उपले पर कपूर रखकर जलाएं, जिसके ऊपर लौंग का जोड़ा और बताशा अर्पित करें, गुड़ अर्पित करें। अंत में जल का छींटा देकर पूजा पाठ में या अग्यारी में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगे। और फिर यदि व्रत रख रही हो तो व्रत प्रारंभ करें। इस दिन दान में आप गुड़ का, अनार का या फिर लाल रंग के वस्त्रों का दान निर्धन लोगों को दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी श्रद्धा हो उसका दान दक्षिणा भी इस दिन देना चाहिए। दान देने से व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो सुबह इस तरह से पूजा करें और शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें और आरती उतारें। निशिता काल मुहूर्त में बहुत से लोग जो तंत्र सिद्धि चाहते हो या माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हो उन्हें ही पूजा करनी चाहिए। बाकी गृहस्थजन जो कि समय आपको बताया गया है उसमें आप विधि अनुसार पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।